ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, I believe that investigating in a girl child, कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था। ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? पिछले 12 साल से हमारे देश में मोदी जी एज पीएम सर्व कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक के वो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इंडिया के बन चुके हैं। तो हमें लगा कि इस बार का वीडियो हमारा उनको डेडिकेट होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारी तरफ से मोदी जी को ढेरों शुभकामनाएं, और हम सिर्फ शुभकामनाएं बोलकर नहीं देंगे, हम उनको बकायदा चिट्ठी लिखेंगे। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, आपको आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपने आज अपनी 75 साल की उम्र के 12 साल देश की छाती पर बैठकर मूंग दलते हुए पूरे किए, जिसके चलते आपकी छाती तो हो गई 56 इंच की, पर देश की 140 करोड़ में से 100 करोड़ जनता की छाती रह गई 6 इंच की। आपने देश की जनता के लिए नींद और चैन त्याग कर 18 घंटे काम किया, जिसमें से 17 घंटे आपने ये सोचा कि अब देश में और क्या बेचा जा सकता है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। नहीं, अच्छा है, अब जब देश की 80 करोड़ जनता उसको फ्री राशन देना पड़े तो पैसे का जुगाड़ तो करना होगा। हम आपका दर्द महसूस कर सकते हैं। जैसे मोदी जी, आपके मन की बात सुनते हैं तो अच्छा लगता है, पर और अच्छा लगता अगर आप सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते। नहीं, आपकी बातें तब भी समझ के परे होती, बस आपके चेहरे के ग्लो को देखकर मन को तसल्ली हो जाती कि कोई तो देश में राज कर रहा है, कोई तो देश में रज के खा रहा है। खाने से याद आया, आपके दोस्त, उनको भी बधाई। आफ्टर ऑल सबसे ज्यादा आपके राज में उन्होंने ही तो मारी है बाजी। एनीवेज, चिट्ठी लंबी ना हो जाए इसलिए खत्म करते हैं, वरना हम भावनाओं में बहकर कुछ कह देंगे और हमारे एर लग जाएंगे। आपके डर के कारण आपकी इज्जत करते हुए आपकी प्रिय बेहाल जनता। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो सबसे पहले हमें जिस अचीवमेंट पर बात करना जरूरी लगा, वो अचीवमेंट जो आपकी और हमारी जिंदगी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, वो है तेल की मार। आपको याद होगा, यूपीए की सरकार ने जब 2014 में एग्जिट लिया था, तब पेट्रोल के प्राइसेस क्या हुआ करते थे? 72 रुपए लीटर, 72 रुपीज पर लीटर। और आज की डेट में पेट्रोल के क्या प्राइसेस है? 102 रुपए लीटर। अब ये मत कहना कि वॉर चल रही है जिसके चलते प्राइसेस महंगे हो गए हैं, अब इसमें मोदी जी भी क्या करें। हम 2004 से 2014 और 2014 से 2024 तक का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। वॉर तो अभी शुरू हुई है, हम पिछले 2 साल को एक्सक्लूड कर देते हैं। ऑन एन एवरेज हमारे देश में पेट्रोल की क्या प्राइस थी? 2004 से 14 तक थी 54 रुपीज पर लीटर, और 2014 से 24 तक कितनी थी? 82 रुपीज पर लीटर। बताओ, अब है ना ये अचीवमेंट? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। अब चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट पर। जब 2014 में यूपीए की सरकार ने एग्जिट लिया, उस टाइम पर देश के ऊपर कितना कर्ज हुआ करता था? 54 to 55 लाख करोड़। और आज 2026 में देश के ऊपर कितना कर्ज है? 197 लाख करोड़, 197 लाख करोड़। और ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये बढ़कर 215 लाख करोड़ होने वाला है। अब बारी है अगली अचीवमेंट की, पेपर लीक। मोदी जी के पिछले 12 साल के राज में 89 टाइम्स पेपर लीक हो चुके हैं और 48 टाइम्स री एग्जाम हो चुके हैं। आप पिछले 1 महीने को ही अगर रिकॉल करके देखोगे, नीट पेपर लीक, सीबीएसई में ओएसएम मार्किंग को लेकर गड़बड़ी, फिर उसके बाद सीयूईटी के पेपर में टेक्निकल ग्लिचेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। अब इस बार जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके चलते 3 तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जहां पर बच्चों ने सुसाइड कर लिया इस पेपर लीक के कारण। अब कितने इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुए, ये एक बहस का अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे मोदी जी, ये सब खबरें देखकर क्या इनके चेहरे की रौनक कम हुई? हमें नहीं लगता। हम तो ये कहते हैं 0.0001% भी इनके चेहरे की रौनक में कमी नहीं आई। ये सब फकीरी का कमाल है। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। चलो छोड़ो, अगली अचीवमेंट की बात करते हैं। पिछले 12 साल के मोदी राज में आज देश के अंदर ये हालात हैं कि हमारे देश के 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार के 5 किलो मुफ्त राशन के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर उनको ये राशन ना मिले
तो वो भूखों मर जाएंगे। अच्छा, अभी इस वॉर के चलते तो हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं और कल को हमें बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर हमें यह पता चले कि देश के 138 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में राशन दिया जा रहा है। अब हमने 138 करोड़ 60 लाख क्यों बोला? क्योंकि 1% टॉप के अमीर भी तो हैं। या चलो अब बात करते हैं मोदी जी की अगली अचीवमेंट की। आज देश में ये हालात हैं कि आज देश के अंदर 45 साल में, पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसने 2017-18 में एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसके चलते ये पता चला कि हमारे देश में 1972-73 में कभी ऐसा टाइम हुआ करता था जब 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारे देश के अंदर। आज एग्जैक्ट वही हालात है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हर साल देश के अंदर 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 13,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं स्ट्रेस के चलते, करियर और प्लेसमेंट का स्ट्रेस। अब इससे ज्यादा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है वो जानना है तो आप थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करो। हम चलते हैं अगली अचीवमेंट पर। देश को आजाद हुए आज 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे मोदी जी को एज पीएम 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में आती हो। मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशन को लेकर, नए नए आइडियाज को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमने ऐसे कोई झंडे नहीं गाड़े, हमने कोई ऐसी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं की जो इंडिया को वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज के अंदर रिप्रेजेंट कर सके। हम घर में घुस के मारेंगे। हमने कंपनी की बात की है जिसका कोई प्रोडक्ट हो, जिसकी कोई धांसू सर्विस हो, जैसे एनवीडिया, जैसे गूगल। अब हाँ, हाथ की सफाई ऐसी तो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज हमें इंडिया में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर जेन्युइन कंपनीज जिनकी कोई एक्चुअल वैल्यू है मार्केट के अंदर, अगर उनकी बात करें तो एक भी नहीं है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया है। अब हम बात करते हैं हमारे मोदी जी की नेक्स्ट अचीवमेंट की, जो कि रिलेटेड है फार्मिंग से, किसानों से, जिसको इंडिया की बैकबोन कहा जाता है, इंडिया की बेसिकली जीडीपी की बैकबोन कहा जाता है। पिछले 12 साल में इस देश के अंदर लगभग 1,23,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2014 से 24 तक तकरीबन 1,23,000 फार्मर्स ने इंडिया में सुसाइड किया है, कर्जे के कारण, स्ट्रेस के कारण या फिर भूख से परेशान होकर। अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर नहीं सोचा, उन्होंने बिल्कुल सोचा। उन्होंने सोचा कि 2022 तक वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने सिर्फ सोचा। वो सिर्फ सोचते हैं, करेंगे नहीं करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ उनके मूड पर डिपेंड करता है, फकीरी है। अब अगली अचीवमेंट, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। आपको याद तो होगा, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इसके ऊपर तो बाई गॉड एक अलग से एपिसोड बन सकता है, लेकिन आज नहीं। आज सिर्फ मोदी जी की बात है। हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। डीमोनेटाइजेशन के चलते जो इनफॉर्मल सेक्टर है, खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है, उसके ऊपर कितना इंपैक्ट आया, हम जानकर हैरान हो गए कि सरकार ने इसका कोई आंकड़ा दिया ही नहीं है। मतलब सरकार के अकॉर्डिंग एमएसएमई सेक्टर पर आज तक नहीं आई। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देश देखता है। लेकिन हम भी ढीठ हैं, हमने भी सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, तो हमें एक सर्वे मिला, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके एक सर्वे के अकॉर्डिंग तकरीबन 35% पूरे देश में ऐसी एमएसएमई यूनिट्स थी जिनके ऊपर इस नोटबंदी का नेगेटिव इंपैक्ट आया, और रेवेन्यू तो एमएसएमई सेक्टर का तकरीबन 50% तक गिर गया था। देश की जीडीपी वो 8% से खिसक कर 6 और 7% पर आ गई थी। नोटबंदी का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार ने क्या बताया था कि जो काला धन है विदेशों में वो वापस आ जाएगा। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैं पाई पाई वापस लाऊंगा, एक एक पाई लाई जाएगी, और ये जो पैसे वापस आएंगे, एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा।
हमें तो नहीं लगता कि काला धन वापस आया। इनफैक्ट काला धन पिछले 2016 से लेकर अब तक और ज्यादा ही बढ़ गया है। दूसरा कारण यह बताया था कि जो टेररिस्ट फंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट मूवी धुरंधर, उसके अंदर हमारे आदित्य धर भाई साहब जो उस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने भी तो यही बताया है कि किस तरह से नोटबंदी हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई थी। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ये बताना भूल गए कि आरबीआई के अकॉर्डिंग 99.3% डीमोनेटाइज्ड कैश वो तो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था। और तो और हमारे डायरेक्टर साहब ये भी बताना भूल गए कि किस तरह से डीमोनेटाइजेशन के चलते 100 से ज्यादा लोग, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी लाइनों में लगकर। बाकी इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ, जो कि है महंगाई। 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री हर टीवी चैनल के ऊपर बैठकर महंगाई के ऊपर बात किया करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। लेकिन 2014 के बाद अब दिल पर हाथ रखकर बताना, सच में आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को कभी महंगाई के ऊपर बात करते हुए सुना है? तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और ऊपर से हमें अच्छे से याद है वो सारे जुमले, अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख अकाउंट में आ जाना, 45 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलना। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि हमारे मोदी जी जो बोलते हैं वो घूमकर उनके कानों तक पहुंचता ही नहीं, उनको पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोल रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। एनीवेज, इसके अंदर हम आपको कोई आंकड़ा, कोई फिगर कुछ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने एक नई चीज की है। उसने क्या किया है कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। तो आंकड़ा देकर कोई फायदा नहीं। आप बस एक काम करना, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बता देना कि 2014 से लेकर अब तक आपकी जेब पर कितना भार बढ़ चुका है और उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी इनकम उस तरह से बढ़ी है। 2 लोग रह रहे हैं एक रूम में, कौन 4000 का सिलेंडर ले लेगा? आप बताओ, ले लेगा कोई? आप तो चलिए, आपकी तो सैलरी आ रही है, हमारे पेरेंट्स नहीं बेच पा रहे इतना। भाई वही देख सकते हैं कि 3 टाइम का खाना खा रहे तो 2 टाइम खा ले, ऑब्वियस है। अगली अचीवमेंट हमारे देश का गोदी मीडिया, पालतू मीडिया। दलाल! एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी के पिछले 12 साल के एज पीएम जो उनका टेन्योर है, उसके अंदर ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, दैट्स राइट। अपने 12 साल के टेन्योर में मोदी जी ने जिस तरह से मीडिया को और सोशल मीडिया को हैंडल किया है, उसको हम तो यूं कहेंगे टेम किया है, वो काबिले तारीफ है। उसकी दाद तो देनी बनती है, स्किल तो है। Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very weak, and that was how to handle the media. You're right. अब इसी के अंदर अगर आप इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ दो, जैसे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मानी ही जा सकती है। इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो हमारे एल लग जाएंगे। अचीवमेंट नंबर 11, विदेशों में डंका। ये बाय गॉड हमारी फेवरेट अचीवमेंट है। मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं कि हमारे बच्चे आज उनको मिलेंगे, उनको देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहित है। हमारे प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक हर रोज, हर घंटे इनफैक्ट हमें यह बताया जाता है कि किस तरह से मोदी जी विश्व गुरु हैं, किस तरह से वो दुनिया चला रहे हैं, किस तरह से दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो वॉशरूम में जाते हैं तो मोदी जी से पूछ कर जाते हैं। और उसके ऊपर हमारे ये लेजर आइज चचा, फॉरेन रिलेशंस के नाम पर इन भाई साहब ने जितना हगा है, हम यकीन से कह सकते हैं आजादी से लेकर अब तक कोई भी ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जिसने इस लेवल का ब्लंडर किया हो। आज क्या हालात है? पाकिस्तान और चाइना वो दोनों साथ आ चुके हैं। ईरान और रशिया जो हमारे सबसे पुराने और सबसे ट्रस्टेड एलाइज थे, आज हमारे और उनके बीच में फ्रिक्शन आ चुकी है। और ट्रंप जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जो किसी का भी सगा नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का माय डियर फ्रेंड बना घूम रहा है। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो हमारे देश को बता रहा है कि हमें कहां से तेल खरीदना है, कहां से एलपीजी खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है। Modi is a great man. That he loves Trump. My friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. और तो और हमें ट्रंप के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस चीज का है?
हमारे मोदी जी के पास एक ही टैग था, वॉर रुकवा दी पापा। वो भी उसने हमारे प्रधानमंत्री जी से छीन लिया। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. चलो अब चलते हैं ग्रैंड फिनाले की तरफ, सबसे बड़ी अचीवमेंट की तरफ, जो कि है इनकी। It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. नहीं सीरियसली, 2014 से लेकर अब तक इस सरकार के अंदर अगर किन्हीं दो लोगों ने सबसे ज्यादा अचीव किया है तो वो ये लोग हैं। नहीं मोदी जी, आप गुस्सा मत हो, आप बस ये सुन लो। 2016 से 2020 के बीच में हमारे अंबानी भाई साहब, इनकी नेटवर्थ कितनी बढ़ी? 350%। और सेम पीरियड में हमारे अडानी भाई साहब, इनकी नेटवर्थ कितनी बढ़ी? 750%। और तो और 2014 में मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस टाइम पर अडानी भाई साहब का मोदी जी क्या रैंक हुआ करता था? हमको नहीं पता। हमको पता है, 609। और 2022 आते आते तक वो रैंक क्या हो गया था मोदी जी? हमको कुछ नहीं पता। नहीं पता तो है आपको, पर आप बताओगे नहीं। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। 2। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज देश में क्या हालत है कि देश के 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है, और टॉप के 5% लोगों के पास 62% वेल्थ है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मतलब सिंपल भाषा में कहें कि आज देश के अंदर इतनी इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, वो खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि जिन लोगों के पास तो खाने के लिए है, उनके पास इतना खाने के लिए है कि उनकी 7 नहीं 70 पुश्तें बैठकर खाएं, और जो इस खाई की दूसरी तरफ है, उसके आज ये हालात हैं कि उसके पास एक टाइम का खाना जुगाड़ने के भी पैसे नहीं होते। तो पिछले 12 साल के मोदी जी के एज पीएम के टेन्योर में जो उनकी अचीवमेंट्स थी, उनमें से टॉप की 12 जो हमें लगी, हमने आपको बता दी। अगर आपको लगता है हमने कोई अचीवमेंट उनकी मिस कर दी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हो सकता है हम एक और वीडियो बना दें। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट्स हैं ही इतनी ज्यादा। We to love and respect our Prime Minister from the bottom of our गरीब hearts। ऐसा हम हर बार बोलते हैं, आज भी बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। 12 साल क्या, 1200 साल नहीं, ज्यादा हो गया। 1200 साल नहीं, 12 साल क्या, 15-20 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहे, नए रिकॉर्ड बनाते रहे और कुछ देश का भला भी करते रहे। It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको जैसे जीना है जियो, जो करना है करो। इसी को तो राम राज्य कहते हैं। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।